वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन यूट्यूबर गुंजन। होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और कल था मेरा व्रत, तो आज है व्रत का पारण। तो अभी मैंने किया नहीं है पारण। अभी इस टाइम पे बजने वाले हैं 9। तो सब कुछ करते करते 9 इसलिए बज गया क्योंकि परी को स्कूल जाना था, तो उसको स्कूल के लिए सबसे पहले प्रिपेयर किया मैंने। साथ ही साथ बाकी सारे काम भी करते रही। तो अब जाके कंप्लीट हो चुका है, नहा धो के आ चुकी हूँ। पूजा भी मैंने नहीं किया है, तो अब जा रही हूँ पूजा करने के लिए। तो इतने सारे जो काम होते हैं ना, उसके बीच में आदमी थोड़ा सा फंस जाता है, तो लेट हो ही जाता है। तो बस चलिए, अभी मैं जा रही हूँ पूजा करने के लिए। और उसके बाद से इधर किचन में भी मैंने अभी दूध चढ़ाया हुआ है, सब्ज़ी मेरी बन चुकी है, दाल भी बन चुका है और चावल भी। तो और पकौड़े मुझे तलने हैं, तो बस पूजा करने के बाद मैं पकौड़े तलूँगी और चावल दाल जो पकौड़े हैं उससे मैं करूँगी पारण। तो चलिए, सबसे पहले मैं करती हूँ पूजा। बस इस टाइम पे आ गई थी मैं पूजा करने के लिए। और शुरू में आके सबसे पहले तो मैंने यहाँ का कुछ सामान समेटा और उसके बाद से मैंने अब जाके पूजा स्टार्ट की है यहाँ पे। तो भगवान जी के पास यहाँ पे मैं दीपक जलाती हूँ, अगरबत्ती जलाती हूँ और यही फल फ्रूट जो होते हैं वो मैं चढ़ाती हूँ। अगर नहीं होते हैं तो कोई बात नहीं, मैं मिश्री हो गया या फिर बादाम हो गया या फिर कोई भी ड्राई फ्रूट्स हो गया, उन सब चीज़ों से भी मैं भोग लगा देती हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि फ्रूट ही चाहिए, मिठाइयाँ ही चाहिए, जो भी चीज़ मेरे घर में होती है मैं उससे कर लेती हूँ। और फिर यहाँ पे मैंने जला दिया है दीपक और यहाँ पे मैं विधिवत पूजा कर लूँगी अपनी। और उसके बाद से मैं बाहर में जाके पूजा करूँगी। और क्या होता है कि कोई भी व्रत अगर हम करते हैं ना, तो हमारे यहाँ का तो रिवाज होता है, आई थिंक कि सबके घर में ऐसे ही होता होगा कि अगले दिन जो होता है ना, नहा धो के पूजा करके, और मतलब डेली हम जैसे करते हैं, तो खास करके उस दिन ऐसा होता है कि पारण के दिन हमें अच्छे से पूजा वूजा करके उसके बाद पारण करना होता है। तो बस वहीं पे रूल फॉलो हो रहा है यहाँ पे मेरा। और यहाँ पे आ गई हूँ मैं सूर्य भगवान को जल देने के लिए और तुलसी माता की पूजा करने के लिए। और इस साइड में आप देख रहे हैं ना, मंकीज़ यहाँ बहुत आते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल 4-5 ही आए हुए हैं दिख रहा है मुझे। तो मैंने सोचा कि फटाफट से यहाँ पूजा करके चलती हूँ, क्योंकि जब मंकी आ जाते हैं ना, तो यहाँ पूरा जो आगे गैलरी है ना, तो इधर भी पूरा फैला देते हैं कुछ चीज़ें जो है ना, जैसे ट्रीज़ में से लाके अमरूद वगैरह कुछ भी खाते हैं तो इधर ही फैला देते हैं। और डर भी लगता है क्योंकि बच्चे भी हैं छोटे छोटे घर में, तो इस वजह से। तो बस यहाँ पे हो गई है मेरी पूजा कंप्लीट और अब मैं चल रही हूँ अंदर। और फिर पूजा पाठ कंप्लीट करके उसके बाद से मैं आ गई थी किचन में। सब कुछ तो मेरा बन चुका था। और उसके बाद से अभी फ़िलहाल मैं यहाँ पे दूध का जो बर्तन है ना, वो मैं धोई नहीं थी। दूध चढ़ा दिया था मैंने लेकिन धोई नहीं थी, उसको मैं वॉश करके रख दे रही हूँ। वो तभी का तभी मैं कभी भी रख देती हूँ, जब आता है दूध तभी रख देती हूँ, क्योंकि वो बर्तन इधर उधर रहता है ना, तो मुझे लगता है कि मतलब अब उसका तो काम होता नहीं है कभी भी, तो अब सीधे कल काम होगा इस वजह से। और उसके बाद से यहाँ पे मुझे पकौड़ियाँ भी तलनी थी, क्योंकि मुझे खाना है, तो चावल दाल पकौड़ी सब्जी यही सब मैं खाऊंगी। तो यहाँ पकौड़ियाँ मुझे तलनी है, तो बस उसकी थोड़ी सी तैयारी करनी है और फटाफट से अभी करके मैं अभी पूरा पकौड़ी जो है ना वो रेडी कर लूँगी। तो बस खाने का टाइम हो चुका है लगभग। और मैं बना रही हूँ 2 तरह की पकौड़ी यहाँ पे। तो एक तो मैं बैंगन की बनाऊँगी और दूसरी वाली जो ये मैं गोभी कट कर रही हूँ तो इसकी बनाऊँगी। तो थोड़ी थोड़ी दोनों ले ली हूँ। एक ही बैंगन बचा हुआ था और वो भी सूखने पे आ चुका था, आज कल में सूख ही जाता। तो बस बैंगन को मैंने कट कर लिया है। इसको बॉयल नहीं किया है मैंने, बॉयल करेंगे तो और भी अच्छा होता है, 2-4 मिनट कर लेंगे तो। लेकिन मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था, जल्दी जल्दी में बना रही थी। और ऐसे भी अच्छा लगता है, अगर हम बॉयल नहीं करेंगे तो भी दोनों के टेस्ट में ना थोड़ा सा डिफरेंस ज़रूर आ जाता है। तो बस इसको मैंने फटाफट से पेस्ट तैयार किया है, फटाफट से इसको मैं तलने के लिए डाल दी हूँ। बस मेरी पकौड़ियाँ भी रेडी हो चुकी है, चावल मेरा रेडी हो चुका है। अब मैं लगाऊंगी अपना खाना और मैं चल रही हूँ इस टाइम पे भी खाना खाने के लिए। और हस्बैंड अभी खा चुके हैं, सब लोग मतलब खा चुके हैं, वो खा के ऑफिस भी निकल चुके हैं। तो बस मैं ही बच गई हूँ इस टाइम पे। उसके बाद से मैं आ गई थी छत पे कपड़े डालने के लिए। तो बस नहाने के बाद उसी टाइम पे ना मैंने वॉशिंग मशीन लगा दिया था। तो तब तक मैं इधर सब कुछ कर रही थी, खाना वाना खाया, तब तक मेरे कपड़े भी धुल चुके थे। तो सोचा कि डाल ही देती हूँ। तो फिर मैं आ गई थी छत पे और काफ़ी खिली खिली सी धूप हुई है।
और सोफ़ा कवर था ना, वो मैंने पहले ही डाला था सुबह सुबह, तो वो भी सूख गया है क्योंकि नेट का है, बहुत जल्दी सूख जाता है धूप में। तो बस अब ये लेके जा रही हूँ और नीचे चल के मुझे प्रिपरेशन करनी है अभी लंच की। तो लंच मुझे बनाना है, तो अभी मैं सब्ज़ी बनाने जा रही हूँ इस टाइम पे। तो सब्ज़ी मैं बना रही हूँ इस टाइम पे आलू की, बड़ी की और साग की, तीनों को मिक्स करके मैं सब्ज़ी बनाने वाली हूँ। तो ये उड़द की जो बड़ी होती है ना, वही बड़ियाँ हैं, तो घर की बनी हुई बड़ियाँ हैं वैसे ये। तो और साग को मैंने देखिए अच्छे से धो के और अच्छे से इसको रख लिया है छान के। और यहाँ पे मैंने छौंक लगा दिया है मिर्ची की, और साथ में लहसुन डाला है मैंने और मेथी डाला है मैंने साथ में। तो बस इन तीनों का छौंक लगा के आलू डाल दिया है। आलू को थोड़ा सा फ्राई करेंगे, हल्का सा फ्राई होगा ना तो फिर मैं बड़ियाँ जो है, अदौरी भी बोलते हैं उसको, तो वो मैं डाल दूँगी यहाँ पे। और अदौरी डालने के बाद से मैं थोड़ी देर पे चलाऊँगी जब तक कि अदौरियाँ जो है ना वो हल्की हल्की लाल हो जाएँ। तो थोड़ा सा रेडिश पे हो जाएगा तो दोनों सब्जियां ऐसे क्या है कि भुन जाएंगी। और क्योंकि साग जब डालेंगे तो वो पानी छोड़ेगा, तो इस वजह से इसको पहले ही फ्राई कर लेना है। और यहाँ पे जो मैंने साग धो के डाला था वो जैसे ही हल्का रेड होगा ना तो फिर इस साग को मैं उसमें दूंगी डाल। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया है, सारे साग को डालेंगे। वैसे यहाँ पे ज़्यादा लग रहा है अभी, लेकिन जब बन जाएगा तो बहुत कम हो जाएगा बिल्कुल भी। तो बस इसको अभी मैं नमक वमक कुछ नहीं डाल रही हूँ, थोड़ा सा वेट करूँगी, इसको ढक के छोड़ दूँगी और 2-4 मिनट वेट करूँगी क्योंकि साग जो है ना वो थोड़ा सा दबेगा, नीचे जाएगा। उसके बाद से मैं नमक, हल्दी और जो भी मसाला डालना है वो डालूँगी। तो बस यहाँ पे मैंने मसाला भी डालना शुरू कर दिया है। देखिए साग मेरा कितना नीचे चला गया है। तो ऐसा ही होता है, साग जब हम कट करते हैं तो ऐसा लगता है कि कितना सारा है। और ये सब्ज़ी जो है ना खाने में भी काफ़ी टेस्टी लगती है, पराठे के साथ भी अच्छा लगता है। वैसे राइस के साथ भी बहुत लोग पसंद करते हैं, जैसे बिना दाल के ना साग और राइस, ये भी बहुत सारे लोग पसंद करते हैं। तो यहाँ पे नमक, हल्दी और मैंने यहाँ पे फ़िश मसाला थोड़ा सा ऐड किया है। तो बस यहाँ पे इतना ही मसाला ऐड करना है। उसके बाद से अब इसको ढक के अच्छे से पकाते रहना है सी आंच पे। और ये सब्ज़ी जब बनेगी तो काफ़ी टेस्टी लगती है, बहुत अच्छी लगती है, मेरी तो फेवरेट सब्ज़ी है खैर। तो बस यहाँ पे देखिए सब्ज़ी बन चुकी है और टेस्ट भी बहुत अच्छा था, खुशबू बहुत अच्छी आ रही थी यहाँ पे। और साथ में मैंने पराठा जो है ना वो मैंने बना दिया था पहले ही, लेकिन यहाँ पे खाने के टाइम पे मैं पराठे को गर्म कर रही हूँ। तो बस ये गर्म करूँगी और हम लोग करेंगे इस टाइम पे लंच। कृष्णा जी के बर्थडे के उपलक्ष्य में यहाँ पे हो रहा है धूम। ये लो ये लो, सब परी फोड़ दिए, एक भी प्रिंस उसमें तीनों में से नहीं फोड़ा। अब देखो इतना सारा, देखो कितना हो गया कचरा कचरा पूरा। हाँ हो गया। उधर कहाँ जा रहे हो? ए बेटा पेंसिल इधर है क्या? पर ये कोल्ड ड्रिंक्स भी था। प्रिंसू उधर कहाँ जा रहे हो? पे शाम के टाइम में हम लोग आए थे बाहर डोमिनोज़ में। तो बच्चों को, दोनों बच्चों को पिज़्ज़ा बहुत ज़्यादा पसंद है। कुछ और भी ऑप्शन देते हैं तो इन्हें पिज़्ज़ा ही खाना होता है। तो होता है बच्चों का कोई एक चीज़ जो होती है ना काफ़ी ज़्यादा पसंद होती है। परी को तो खैर स्टार्टिंग से ही, बचपन से ही बहुत पसंद है। तो बस इन दोनों को एंजॉय करने के लिए यहाँ पे हम लोग लेके चले आए थे और साथ साथ हम लोग भी एंजॉय कर लिए थोड़ा सा।
तो चलिए ये व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। कल मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।